पूज्य आदरणीय श्री बिरजू महाराज जी एवं मानव संसाधन विकास केंद्र के एजुकेशनल एडवाइजर डॉक्टर PHS राव साहब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हुए मिस अंजलिबेन ओझा, अन्य पदाधिकारी, संस्था के सभी कर्मचारी, हमारे श्री गायत्री विकास मंडल संचालित श्री गायत्री संगीत केंद्र के सभी कलाकार एवं उनके सहचारी जी, यहाँ उपस्थित सर्व कला चाहक, ये है हमारे लिए एक विषय है कि जिसकी हम लोगों ने वास्तव में कभी कल्पना नहीं की। एक समय था कि नर्मदा के महापूर में 200 स्क्वायर किलोमीटर्स का ट्राइबल एरिया जो नर्मदा के महापूर में संपूर्ण हतप्रत और ताराज हुआ था। ये गांवों का, जिसमें 15 गांव है, 50,000 60,000 की उसकी आबादी है, वो पुनर्गठित गुजरात राज्य सरकार के द्वारा और कलेक्टर के द्वारा हुआ गया। वहां जो बस्ती थी, उन्होंने कभी उच्चतर शिक्षा के बारे में कल्पना नहीं की। उसका एक ही उदाहरण मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से दूंगा। 1984-85 में हम लोग ने सर्वे किए 50,000 से 60,000 की आबादी से। तो प्राथमिक शालाएं जिला पंचायत स्तर थी, 1 से 7 धोरण की कक्षाएं थी। उसमें जब इस पहली कक्षा में 100 बालक यदि पढ़ने के लिए आते थे, तो 10वीं कक्षा तक वो 100 बालक में से 1 या 2 बालक ही पढ़ सकते थे। ये 1984-85 की ये घटना है। और कन्याओं के बारे में उनकी माताओं ने कभी सोचा ही नहीं था। जब भी हम लोग खेतों में ये खेत मजदूरों से पूछने जाते थे कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे, तो रो पड़ती थी वो। उस समय मेरा एक बहुत छोटा सा परिचय दूंगा। मैं बंबई में मेरा जन्म हुआ है। मैंने MS यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल किया है। मैं जो इलाका में रहा था, उस इलाका में मैंने कभी किसी को ना पढ़ते हुए देखा नहीं था। तो जब ये सर्वे करने का समय आया, जब ये माताएं जब ये रो पड़ती तो उसके साथ में मैं भी रो पड़ता था। मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक समय था वो। मैं परमेश्वर की हमेशा प्रार्थना कर रहा था, क्या ये मेरे से हो पाएगा, मैं कर सकूंगा। श्री गायत्री विकास मंडल के सब हम लोग जो नौजवान व्यक्ति लोग थे, जो घूम रहे थे गांव-गांव, तो वो लोग पूछ रहे थे कि आपने सचमुच आप हमारे लड़के लोगों को पढ़ाने के लिए आए हैं। तो हम लोगों ने 8वीं कक्षा सिर्फ 4 बालकों से शुरुआत की। वो 4 बालक थे जो 8वीं कक्षा में दूर दूर गांवों तक पढ़ने जाते थे, लेकिन असुविधा के कारण पढ़ नहीं पाते थे। 2-2 3-3 बार 8वीं कक्षा में फेल हुए थे। वैसे बालकों के साथ में हम लोगों ने ये अभियान चलाया। हृदय में बहुत भार था। मैं आपको दूसरी एक घटना सुनाऊंगा। लोग हमारे बहुत विरोध में थे। गुजरात राज्य की विधानसभा में यह प्रश्न उठा गया कि मांडवा गांव के अंदर जो स्कूल चल रही है वो बिना शिक्षक है, ये स्कूल कैसे चलेगी, उसको बंद कर दिया जाए। तो उस समय मुझे ऐसी कल्पना करी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की दया से जो एवरेज प्रेजेंस होती है, क्योंकि गवर्नमेंट में एक बहुत ही अच्छी बात है, और उस दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हुई कि विधानसभा में ये प्रश्न उठने के बाद उसकी जब इंक्वायरी चली, तो इंक्वायरी में वो प्रश्न गांव तक आने तक 1 महीना लग गया। तो 1 महीने में परमेश्वर ने ऐसी कृपा की और ऐसा जादू चलाया कि हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो 42 हो गई।
पदाधिकारी सब लोग उस समय में इंस्पेक्शन के लिए आए। अनायास इंस्पेक्शन हुआ। बैठने के लिए हमारे बच्चों के पास कोई जगह नहीं थी। तो इंस्पेक्शन के टाइम में उस समय मैं जमीन के प्रश्न के बावजूद, क्योंकि मांडवा एक ऐसा गांव है जिसकी पूरी आबादी नर्मदा के तट में बह गई थी, उसके पास अपनी जमीन कोई नहीं थी। इट वॉज रीलोकेटेड। उसके पास अपने गांव तक की कोई जमीन नहीं थी। अगर हमें जमीन चाहिए तो भारत सरकार से ही याचना करना पड़े, और उसके कागजात आपको पता है बहुत भारी होते हैं। तो उस समय संसदीय सचिव श्री अमर पटेल थे, जो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं सचमुच उनका बहुत आभारी हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ। अगर वो यहाँ होते तो मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ उन्हें कि उनकी कृपा से हमें भारत सरकार के तरफ से एक ही साल में जमीन मिल गई। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग, नेशनल हाईवे 8 को बिल्कुल लगातार लगी हुई ये जमीन थी, 4.5 एकड़ हमको प्रदान किया गया। अभी इंक्वायरी के समय में जब भी पदाधिकारी वहाँ आए तो उस समय परीक्षा चल रही थी। उन्होंने देखा कि वास्तव में शिक्षक कोई नहीं था, और सब बच्चे लोग जो वहाँ बैठे हुए थे वो परीक्षा दे रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस में नीचे बैठकर पेपर लिख रहे थे। उन्होंने आगे संख्या, एवरेज प्रेजेंस इज द मेन क्राइटेरिया। स्कूल चलाने के बारे में कोई भी गवर्नमेंट की संस्था चलाए तो एवरेज प्रेजेंस है। उनको एब्सेंटिज्म के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन एवरेज प्रेजेंस के बारे में उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो उन्होंने सब मस्तक गिन लिए। उस समय मैं वहाँ नहीं था, क्योंकि झगड़िया तालुका मामलतदार में हमारी जमीन की तारीख थी। सिर्फ प्यून था और क्लार्क था। बहुत उनको खखड़ाया। परीक्षा चालू थी, ये सब हो रहा था। उस समय क्या देववसत में वहाँ गए तो देवकोट दिन थे पदाधिकारी। मैंने उनको समझाया कि आप देख सकती हो कि हमारा इंटेंशन कोई बुरा नहीं, हम स्कूल चलाना चाहते हैं, ये हमारा ध्येय है, और वो ध्येय में हम लोग पक्के हैं, उसके पीछे हम लोग नहीं हटे। तो दूसरे दिन बाद में जब चलने लगा तो बहुत अच्छी तरह से चला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने हम लोगों ने एडवाइस दिया, यू गो फॉर ओपन इंटरव्यू, एंड वी वर ऑल प्रिपेयर्ड। उतने में ही एक सरप्लस टीचर कहीं से आ गए, तो हम लोगों ने सरप्लस टीचर के बाद में 85 फरवरी से हमारी नौका कुछ स्थिर हुई। इसके बाद में धीरे धीरे एट द मोमेंट हम लोग 450 बॉयज एंड गर्ल्स आ जाए। 8वीं कक्षा में तो अभी ऐसी स्थिति है, वी आर 168 बॉयज एंड गर्ल्स, देयर आर नो रूम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। हम लोग अगर ज़्यादा बच्चे लेने जाए तो 2 वर्गखंड और नए बनाने पड़े। ये परिस्थिति अभी हमारी हो गई है। उसके पश्चात 11वीं और 12वीं कक्षा में मानव संसाधन विकास की तरफ से हमें 1.5 लाख की ग्रांट मिलेगी, एक वर्कशॉप ग्रांट और एक इंस्ट्रूमेंट ग्रांट्स। मानव संसाधन विकास की तरफ से हम लोगों को स्टैंडर्डिंग ग्रांट गर्ल्स हॉस्टल के लिए 3.25 लाख मिली। गुजरात राज्य सरकार की तरफ से 3 लाख मिली। 9 महीने के अंदर हम लोगों ने 100 गर्ल्स के लिए पूरा संचालन करता हुआ छात्रालय बना दिया। तो आज ये जो परिस्थितियां हैं उसमें जो माताएं जो रो रही थी, आज उन्हीं माताओं के बच्चे लोग आपके सामने उपस्थित हैं। हमारा इतिहास बहुत लंबा है, बहुत कठिन है, मैं आपका समय नहीं लूँगा। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मेरे आपको हार्दिक स्वागत है, मेरा नमस्कार है। आप कृपया ये कार्यक्रम को बहुत ही आनंद से उसका लाभ उठाएं, और इस अवसर के ऊपर जो जो कलाकार भाइयों ने अपना श्रम, पसीना, कष्ट, दुख सहन करके ये बालकों को उसमें से जो कलाएं निकाली हैं, टैलेंट्स निकाली हैं, कौशल्य निकाली है, प्रतिभा शोध जो की है, वो वास्तव में सचमुच सराहनीय है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन कलाकारों को महान शक्ति प्रदान के कि हमारे गांव में कीचड़ में बहुत कमल है, असंख्य कमल है। अगर आपको मैं सच बताऊं तो हमारे गांव के कई बच्चे लोग प्रतिवर्ष नेशनल टैलेंट्स में, नेशनल गेम्स में
5 या 6 बॉयज़ गुजरात की तरफ से हमेशा खेलते हैं और उनको सरकार, गुजरात राज्य सरकार की तरफ से 2,000 रुपये प्रति साल स्कॉलरशिप भी मिलती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम तो आप देख ही रहे हैं। इवन विज्ञान फेयर, साइंस फेयर जो चलते हैं उसमें भी हम लोगों को फर्स्ट अवार्ड मिला था। अभी तक हम लोगों ने 40,000 रुपीज़ के स्पोर्ट्स अवार्ड्स, कल्चरल अवार्ड्स, साइंस फेयर अवार्ड्स प्राप्त किए हुए। और सचमुच अगर आप गुजरात पधारे तो मेरी आपको नम्र प्रार्थना है कि एक छोटी सी निष्ठा क्या काम कार्य कर सकती है, और उसमें सब लोग सहयोग से कार्य करते हैं तो क्या भावनाओं से क्या कमल खिलते हैं, वो मैं आपको सामने ये प्रस्तुत किया है। मैं आपको पुनः नमस्कार करता हूँ। आप लोग यहाँ कृपया जो पधारे हैं, मानव संसाधन विकास ने जो हम लोगों को ये भावना का स्वागत करके जो महामूल्य योगदान और परिस्थिति उपस्थित की है, मैं उनको बड़े हृदय से नमस्कार करता हूँ।